एमडीकेट के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट भी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आपकी भी पेशेंट 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैंने अब इस तरह का शेड्यूल बनाया है जिसके अंदर मैं आपको टाइम टेबल शेयर करूंगी। आप किस तरह अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन से डील कर सकते हो, किस तरह खुद को कंसिस्टेंसी से मैनेज कर सकते हो, आपके एमडीकेट के डे तक आपने किस तरह चीजों को मैनेज करना है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं, हर वो चीज हम कवर कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट करनी है लाइव सेशन सीरीज जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देखेंगे, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देखेंगे, फिर पास पेपर्स देखेंगे, फिर उस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो है वो मॉकअप्स कर रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आज 17 अगस्त है, तो आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। फेज 1 जो है हमारा बायोलॉजी का होगा। 10 डेज के अंदर बायोलॉजी की फुल प्रिपरेशन करेंगे। बायोलॉजी जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला आपके पोर्शन है। 81 एमसीक्यूज, तकरीबन हाफ ऑफ द नंबर्स जो है वो आपको बायोलॉजी ही दिलाएगा। तो सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे आज से ए सेलुलर लाइफ और बायो एनर्जेटिक्स है। इसके अंदर से 3 से 4 एमसीक्यूज मस्ट आते हैं। और द सेकंड वन इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और हम मेक श्योर करेंगे कि हम सिर्फ वही चीजें कवर करें जो एसेंशियल हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से सिर्फ वही क्वेश्चंस आ रहे हैं टेस्ट में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बच्चे ये करते हैं कि वो अगेन द सिलेबस तैयारी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी होती है कि हमें तो ये चीज़ें आ नहीं रही, तो हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। जब आप अपने सिलेबस पर स्टिक रहते हो तो आपको किसी भी चीज़ को करने में कोई भी परेशानी पेश नहीं आती। सो नंबर 3 होगा हमारा बायोलॉजी मॉलिक्यूल का पार्ट 2, क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो एक बहुत लॉन्ग चैप्टर है। फिर उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो है टॉपिक्स प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स है, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स है, ऑर्गेनल्स है और क्रोमोसोम्स है। मेन जो कंफ्यूजन्स करते हैं ये ऑर्गेनल्स करते हैं, इसके अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें मिक्सअप कर रहे होते हैं बच्चे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होगा। इसके 2 है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो आपके सिलेबस में नेम लिखा हुआ है, पर वो आपके सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया है लास्ट ईयर। तो सिर्फ इसके लिए हमने जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ना है, रिसेप्टर्स को पढ़ना है डिटेल के साथ, न्यूरॉन्स को, रिफ्लेक्स आर्क को, ब्रेन पार्ट को। एंड नंबर 6 एंजाइम्स प्लस एवोल्यूशन, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये जल्दी से हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन प्लस सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये आपके 12 एफएससी पार्ट 2 का जो है वो ये आपका है। ये दोनों चैप्टर जो हैं वो उसके हैं। इन दोनों से भी जो है वो 2 से 3 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। उसके बाद इनहेरिटेंस के अंदर जो रिलेशंस होते हैं, आगे कैसे हमारे पास जो है वो होमोजाइगस हाइब्रिड होगा, हेटेरोजाइगस हाइब्रिड होगा, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। उसके बाद सर्कुलेशन प्लस इम्यूनिटी प्लस रेस्पिरेशन, जो हमारे पास सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, इम्यूनिटी वाला चैप्टर है, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, डाइजेशन वाला चैप्टर है, इसके अंदर से जो है वो एमसीक्यूज बहुत कम आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसको भी जो हम डिटेल से देख रहे होंगे। होम्योस्टेसिस प्लस बायोटेक्नोलॉजी जो है वो लास्ट ईयर जो है वो ऐड हुआ है। इसके अंदर से तो मेक श्योर कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करना है, क्योंकि ये तो लाजमी है। फिर उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी केमिस्ट्री की। हम 27 अगस्त से 5 सितंबर 10 डेज में केमिस्ट्री को कवर करेंगे, क्योंकि बायो के बाद जो मेन पोर्शन है वो केमिस्ट्री का है। फंडामेंटल प्लस एटॉमिक, ये लाजमी होता है। फंडामेंटल्स के अंदर तो लाजमी 3 से 4 एमसीक्यूज मस्ट होते हैं। गैसेस, सॉलिड, लिक्विड। गैसेस थोड़ा सा बड़ा है जिसको हमने अलग कर दिया, सॉलिड और लिक्विड जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, वो एक साथ कवर हो जाता है। फिर उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से ये नोटिस किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमसीक्यूज 3 से 4 आएंगे, लेकिन पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो हमारे पास ये फंडामेंटल से, सॉलिड लिक्विड से, रिएक्शन काइनेटिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, केमिकल बॉन्डिंग से, मेनली यहीं से आ रहा होता है। बहुत कम होता है कि आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आए, पर ज़्यादातर जो है वो मेनली एमडीकेट के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो यही चीज़ें कवर कर रही होती हैं। एसएनपी ब्लॉक होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, फिर इस तरह करके जो है वो हम अपना 10 डेज के अंदर केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा फिजिक्स। केमिस्ट्री के बाद जो कम पोर्शन है वो है फिजिक्स का। फिर वेक्टर इक्विलिब्रियम और काइनेटिक्स। वेक्टर इक्विलिब्रियम जो है वो लास्ट टाइम ऐड हुआ था, इसके साथ जो है फ्लूइड डायनेमिक्स ऐड हुआ था। फिर जो है हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, वर्क एंड एनर्जी करेंगे। फिर वेव्स वाला चैप्टर लोगों बच्चों को बहुत मुश्किल लग रहा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लस्टर, ये भी हम जो है वो 7 डेज में कंप्लीट कर देंगे अपना इंशाल्लाह ताला। इसके अंदर हम कर रहे होंगे अपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, पास्ट पेपर वाले एमसीक्यूज, फिर उसके बाद फुल चैप्टर करेंगे और फिर जो है वो फुल एक लॉन्ग मॉकअप करेंगे उस चैप्टर का। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग ये जो है हम तकरीबन 2 डेज के अंदर कवर कर लेंगे। फुल बेसिक स्किल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेनली इतनी ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश जो है वो थोड़ी नॉर्मल होती है, अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ो तो आपको फिर भी कवर हो जाती है। फिर हमारे फेज 5 के अंदर मॉकअप स्टार्ट हो जाएंगे। 4 दिन के अंदर हम ये मॉकअप्स करेंगे। हम जो है वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की होल रिवीजन करेंगे, साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 3 से 4 घंटे जो है वो हम एक जो है वो 3 से
4 घंटे के अंदर जो है हम एक-एक बुक पे रिवीजन कर रहे होंगे तो काफ़ी लंबे सेशंस चलेंगे ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद जो है फाइनल बफर्स होंगे, वीक एरिया फिक्स करेंगे 2 दिनों के अंदर, फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला आपको सुरखरू फरमाएगा। ये हमारे पास जो है वो डेली स्टडी स्लॉट्स हैं। बायोलॉजी का आपने किस तरह पढ़ना है, आपने उठना कब है, फ्रेश होकर जो है ये सब चीज़ों को आपने अच्छे से देखना है। सुबह उठ के पहले बायोलॉजी कवर करो क्योंकि मेनली तो वही है हमारे पास, आधे से ज़्यादा पोर्शन वही कवर कर रहा है। ब्रेक प्लस ब्रेकफास्ट हो जाएगा तकरीबन हाफ एन आवर के अंदर। फिर उसके बाद केमिस्ट्री ले लें आप, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स पढ़ें, फिर प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज की, फिर उनको रिवीजन करें, स्लीप सो जाए आप लोग। तो इस तरह करके जो है वो चीज़ों को कवर करें। मैं भी मेनली यही पैटर्न यूज करती थी। सो होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ टुडे विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुडे 17 अगस्त। आपको हर लेक्चर की या तो रिकॉर्डिंग में आपको जो है वो 8 PM से पहले मिल जाया करेगी, और या तो मैं कोशिश किया करूँ कि मैं लाइव आया करूँ। सो वी विल सी व्हाट विल हैपन। सो आज की जो है वो आपको जो है वो रिकॉर्डिंग मिलेगी ए सेलुलर लाइफ और बायो एनर्जेटिक्स की। सो make sure the bell icon and subscribe the channel. So our today topic is acellular life and bioenergetics. Let's see at evening.